हेलो बच्चों, साउंड आ रही है? Yes, sir. चलो तो शुरू किया जाए आज का क्लास अपना। तो आज के क्लास में क्या है, एक ग्रुप को देख लें कहाँ तक कराया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में। ओके, सो आज का टॉपिक है अपना नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो इसमें जैसे हर लाइन के इक्वेशन में अगर तुम देखो तो दो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड रहती थी। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइडेड रहेगा वो देखो। वी विल बी प्रोवाइडेड विथ टू इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग लाइंस। दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेगी। वो कौन कौन सी दो इंफॉर्मेशन रहेगी? एक तो पहली इंफॉर्मेशन रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line from origin, और दूसरी इंफॉर्मेशन रहेगी कि एंगल मेड बाय perpendicular from the origin on the line with positive x axis। विथ क्या है? पॉजिटिव x axis। ठीक है, नहीं अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया। जो ये तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है बस उतना ही किया है, कुछ भी नहीं बताया अभी तक। अभी जस्ट स्टार्ट किया है 2 मिनट पहले। सो ये लाइन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे।
चलो लिख लिया। सो अब देखो, अब क्या हो रहा होगा, जिससे ये जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन जो होता है वो थोड़ा अलग टाइप का फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सर कोई तो वेटिंग रूम में है। वेटिंग रूम में देखो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और से ये हमारी कोई एक लाइन है, थोड़ा सा दूर बना दिया जाए। तो ये हमारी कोई लाइन है, ठीक है, और इसी लाइन का इक्वेशन लिखना है। अच्छा, वैसे तो जनरली हम लोग को क्या होता था कि लाइन का स्लोप दिया रहता था और लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया रहता था, दो इंफॉर्मेशन दी रहती थी। अब यहाँ पे कुछ अलग चीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जैसे जो ओरिजिन है हमारे पास, तो ओरिजिन से क्या कहते हैं, लाइन पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कुछ लेंथ आएगा, उसको पी कह दिया। उसको क्या कह दिया? पी। तो हम लोग को पी नोन रहेगा, और जो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या है? पी विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन फ्रॉम ओरिजिन। और थीटा, थीटा क्या इस रेड लाइन के इंक्लिनेशन के बारे में बोल रहा है क्या? वो थीटा ग्रीन लाइन का इंक्लिनेशन वाला। वो ग्रीन लाइन का इंक्लिनेशन है, यस। थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ग्रीन लाइन। अच्छा, ग्रीन लाइन को मैं क्या कहता? इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर वाली लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर वाली लाइन। ओके, तो अब देखो, जैसे मान लो ये ए मान लिया हम लोगों ने, ये बी मान लिया, फाइन। तो अब जैसे ट्राइंगल, ये मान लो पॉइंट डी है, तो ट्राइंगल ओ ए डी जो होता, ट्राइंगल ओ ए डी जो होता, उसमें क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि कॉस थीटा जो होता वो होता ओ डी अपॉन ओ ए, विच इज पी अपॉन ओ ए, विच मीन्स ओ ए क्या हो जाता? पी होल अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ओ ए मतलब पी सेक थीटा, एक तरीके से क्या हो गया? पी सेक थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई अपने पास? पी सेक थीटा हो गई। ओके, गुड। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल बताओ कितना होगा, ब्लू वाला? 90 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डिग्री। तो ओबी जो होता, ओबी मतलब अगर मैं ट्राइंगल ओ बी डी लिख दूं, ट्राइंगल ओ बी डी लिख दूं, तो यहाँ पे अगर मैं से कॉस 90 माइनस थीटा लिखता, दैट वुड हैव बीन ओ डी अपॉन ओ बी, मतलब पी अपॉन ओ बी। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? सबको पता है, दैट इज साइन थीटा, विच इम्प्लाइज ओ बी इज इक्वल टू पी अपॉन साइन थीटा, या पी पी कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब जो तुम्हारा ये वाला लेंथ हो गया वो कितना हो गया? दिस इज पी कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आई सबको, सारे बच्चों को? सो अब देखो, एक तरीके से अब ये क्वेश्चन जो है उसमें कन्वर्ट हो गया, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि अगर किसी लाइन का, रेड वाली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट हम लोग को नोन है और रेड वाली लाइन का वाई इंटरसेप्ट नोन है,
तो इक्वेशन ऑफ रेड वाली लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन मतलब वो रेड वाली जो है, दैट विल बी x अपॉन ओ ए प्लस वाई अपॉन ओ बी इज इक्वल टू 1। और ओ ए क्या था बताओ? ओ ए वॉज पी सेक थीटा, तो x होल अपॉन पी सेक थीटा प्लस y होल अपॉन p कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू व्हाट? 1। अच्छा, सेक थीटा को ऊपर लेके चले गए तो x cos थीटा, कोसेक थीटा को ऊपर लेके चले गए प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वी से इट इज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन है। ठीक है, इतना लिख लो, फिर मैं इस इक्वेशन ऊपर से जा सकते सर आप? हाँ और एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इस इक्वेशन को अपने को कैसे बेटर तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, वो अपने एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, ये डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन वाला इक्वेशन नहीं है, वो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। और विश्वजीत, साउंड नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? चलो, तो ये लिख लिया सारे बच्चों ने? आगे बढ़ा जाए हम लोग। अब देखो, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो यहाँ पे p जो है, अगेन फिर से मैं लिख रहा हूँ, वो क्या है? p का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर कोई लाइन इस फॉर्म में लिखी हुई है, perpendicular distance from origin. यस, वो line परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम व्हाट? ओरिजिन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थीटा, थीटा क्या लाइन के स्लोप के बारे में बताया है क्या? थीटा लाइन के स्लोप के बारे में बता रहा है कि लाइन perpendicular के, के slope. परपेंडिकुलर की स्लोप पे हाँ, परपेंडिकुलर के इंक्लिनेशन के बारे में बता रहा है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि जो थीटा है यहाँ पे वो लाइन का स्लोप दे रहा है। नो, दैट इज नॉट ट्रू। थीटा इज द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ perpendicular from origin to the line, from origin to the line। आई बात समझ में? एक्स और वाई के साथ कांस्टेंट्स हो तो हाँ, so जैसे 3x cos थीटा प्लस 4y sin थीटा इज इक्वल टू क्या कह रहे हो? 3x cos थीटा प्लस, 4y sin थीटा इज इक्वल टू 12। हाँ मैं अभी बताता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई लाइन का इक्वेशन दिया है, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है,
तो अब देखो, अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखोगे तो ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूं तो x का कोफिशिएंट cos है और y का कोफिशिएंट sin है। मतलब एक तरीके से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, दैट शुड बी 1। वो क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर 1 के बराबर है, तो मैं क्या कहूँगा कि जो हमारी लाइन का इक्वेशन है वो अपने आप नॉर्मल फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में एज इट इज है, एज इट इज। समझ में आई बात? जैसे x/2 प्लस √3y/2 इज इक्वल टू 4। जैसे ये कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आई? तो इससे मैं क्या क्या इन्फ्रेंस निकाल सकता हूँ या क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? सबसे पहले तो x² प्लस y² का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, क्या ये 1 आता? हाँ सर। हाँ सर। 1 आ जाता। तो इससे मैं क्या कह सकता था? 1 आने से क्या कह नॉर्मल सकता था? फॉर्म में, लाइन नॉर्मल हाँ, फॉर्म। कि दिस लाइन इज इन नॉर्मल फॉर्म, दिस लाइन इज इन नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, जैसे ये नॉर्मल फॉर्म में है तो जो ये वाली क्वांटिटी है ना, वो क्या होगी? वो ऑटोमेटिकली p के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर? p के बराबर। p बोले तो ओरिजिन से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो मतलब हम लोग ये पहली इंफॉर्मेशन तो ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मल फॉर्म में है लाइन। दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन इज 4, फ्रॉम लाइन इज 4। ठीक है। अच्छा, तीसरी इंफॉर्मेशन मैं ऐसे कह सकता हूँ कि देखो, जो x का कोफिशिएंट होता है वो cos थीटा होता है और जो y का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? sin थीटा होता है। तो तीसरी इंफॉर्मेशन आई कैन से इज कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। अच्छा, cos और sin पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो cos थीटा हाफ और sin थीटा √3/2, इसका मतलब थीटा के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? 60 डिग्री। 60 डिग्री या π/3, जो भी तुम कहना चाहो। ठीक है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये 60 डिग्री किसका एंगल है? लाइन का एंगल है क्या? नहीं सर, परपेंडिकुलर और ऑरिजिन के बीच में जो है। हाँ, जो तो तीसरा इंफॉर्मेशन मैं ये कहूंगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन makes what? π/3 with positive x-axis, with positive x-axis। तो ये तीन इंफॉर्मेशंस एक्सट्रैक्ट की जा सकती है इससे। समझ में आ गई बात सारे बच्चों को? हाँ सर। यस सर। सर लेकिन आपने बोला ना कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 1, ये तो सर हमेशा होल्ड करेगा ना? हाँ, अगर जैसे मान लो कि लाइन उस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर वो 1 के बराबर नहीं आ रहा है, तो मैं अगर मेरे को नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है तो मैं कैसे लाऊंगा वो सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना लिख लिया सारे बच्चों ने? अब नेक्स्ट है कि कन्वर्जन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म।
conversion of a line in normal form. Of a line मतलब of equation of line obviously, मतलब तो जैसे मान लो कि एक लाइन होती है हमारी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो पहले बताओ ये नॉर्मल फॉर्म में होती क्या? नहीं ये सर, लाइन नॉर्मल फॉर्म में है? नहीं सर, नहीं, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर 1 तो नहीं आ रहा, नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अब इसको कॉस थीटा और साइन थीटा बनाने के लिए, जैसे याद है तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में किया था कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं दोनों साइड। तो मैंने क्या किया, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इससे डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो 2√2 होता है शायद। तो क्या हो गया, 2x होल अपॉन 2√2 माइनस 2y होल अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2√2। मतलब ये क्या बन गया, x अपॉन √2 माइनस y अपॉन √2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2√2। क्या अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया क्या? हाँ सर, नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ इट इज इन नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया, क्यों? क्योंकि तुम अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/√2 है और वाई स्क्वायर का सॉरी वाई का कोफिशिएंट क्या है, -1/√2 है। तो इनको तुम करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये नॉर्मल फॉर्म में। अब ये नॉर्मल फॉर्म में है अगर, तो इससे मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? अब इसको देख के मैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूंगा। पहला तो कि ठीक है भाई नॉर्मल फॉर्म तो लिख ही लिया है पहले इंफॉर्मेशन, तो दूसरी इंफॉर्मेशन कि हाँ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन जो है वो 5/2√2 होना चाहिए। अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2। कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताओ, cos पॉजिटिव sin नेगेटिव? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग थीटा को ऐसे -π/4 लिख सकते हैं। -45 लिख सकते हैं। 360 minus 40. हाँ, या तो -45 डिग्री लिख सकते हैं या 2π - 45 2π - π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो चाहो तुम वो लिख सकते हो। तो 2π - π/4 इज कितना, 7π/4। तो जब मैं 7π/4 लिखता मतलब मैं ऐसे गिनता, और जब मैं -π/4 लिखता मतलब मैं ऐसे गिन रहा होता। ये तो पता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग पॉजिटिव एंगल को मेजर करते हैं और क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग नेगेटिव एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. यस हाँ सर। सर, सो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाए। जैसे क्वेश्चन है कि x माइनस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। फाइंड एंगल मेड बाय perpendicular from origin to given line।
एंगल जो बताना है वो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बता रहा है वो बताना। चलो हुआ। कुछ लोगों ने 3π/4 आंसर दिया है, कुछ लोगों ने 7π/4 आंसर दिया है। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि P को जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। P को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब भी मैं क्या कहता हूँ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो जो P वाली चीज है उसको पॉजिटिव रखूंगा। तो मतलब मैंने इसको इधर 11 रख दिया और इसको इधर -x + y रख दिया। पार्ट्स दोनों सेम नहीं है, 3π/4 और 7π/4 सेम नहीं है। 3π/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का होता है और 7π/4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट वाला होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सारे बच्चों को? तो ऐसा लिखना चाहिए हम लोग को, अंडरस्टूड? अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए? √2 से डिवाइड करना चाहिए। ये क्लियर है क्यों √2 से डिवाइड करेंगे? -1/√2 आ गया मेरा, -1/√2x + 1/√2y इज इक्वल टू 11/√2। अब देखो इसको कंपेयर करोगे तो cos थीटा क्या आ जाएगा? -1/√2। sin थीटा क्या आ जाएगा? +1/√2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना, जहाँ पे cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में? पाई - π/4। आई होप तुमको ये समझ में आ रहा हो कि ये कैसे आया है, 3π/4। ठीक है, तो यही आंसर है। दिस इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम, क्या कहते हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि हमारी लाइन कुछ ऐसी हो रही होगी और परपेंडिकुलर ऐसा जा रहा होगा और कुछ ये वाला एंगल जो है दैट विल बी 3π/4। चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको, सारे बच्चों को? यस सर। एक बार जल्दी से कमेंट करो, इतना क्लियर है सबको जो भी हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा था हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन था? सर जो P ऑलवेज पॉजिटिव होने का रीजन क्या है? P तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बेटा, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होना ही चाहिए। सर लेकिन आपने एक कोई बताया था ना कि हमें अगर जैसे लाइन सर अगर नीचे से पास कर रही होती तो वो परपेंडिकुलर तो नेगेटिव आता ना, मतलब। नहीं 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 नहीं,
देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो पी होता है वो इंटरसेप्ट में होता है, जो तुम कह रहे हो, वो इंटरसेप्ट में होता है। ओके ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्म में पी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तुम अगर पी को नेगेटिव ले लोगे ना, तो वो लाइन का पी और थीटा मैच ही नहीं कर पाएंगे कभी। ओके सर। और कितने फॉर्म होते हैं, और जो है बस खत्म होने वाला है इक्वेशन, मतलब फॉर्म खत्म होने वाला है। फिर उसके बाद मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सॉरी। चलो, सो अब है, अब क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, और इसको तुम कह सकते हो कि लास्ट फॉर्म है लाइन के इक्वेशन का। इसका ये मतलब नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया है, इसका ये मतलब है कि अब इसके आगे और जो चीजें आएंगी वो इन्हीं सब से रिलेटेड होंगी। तो इसमें लिख लो एक स्टेटमेंट, दिस फॉर्म इज यूज दिस फॉर्म इज यूज व्हेन वी रिक्वायर, फिर थोड़ा ऊपर कर दिखाओ। ऊपर दिखाऊं, और ऊपर, यस सॉरी। डन। क्या, चलो। अच्छा, ये बहुत ही, ये मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इसको अच्छे से समझेंगे। दिस फॉर्म इज यूज व्हेन वी रिक्वायर द coordinate of a point, when we require the coordinate of a point on a line which is at a distance, which is at a fixed, which is at a particular distance from the given point, from the given point on the same line, on the what, same line। ठीक है, in this form we require two informations. The first information is point x naught comma y naught, and the second information is slope of the given line, slope of the given line। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ते हैं।
लोकस के क्वेश्चंस बस मतलब ये सब खत्म हो जाएगा, फिर लोकस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस दिया हूँ वो उसमें शायद मोस्ट प्रोबेबली लोकस के क्वेश्चंस मैंने टिक नहीं कराए। सर कुछ कुछ है। हो सकता है मतलब कुछ कुछ हो गए होंगे मेरे से, मतलब 100% तो एक्यूरेसी नहीं हो सकती, वो तो बस ऊपर ऊपर देख लेते हैं तो ठीक है, लेकिन मोस्टली मेरे ख्याल से 90% में लोकस के क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी मैं लोकस कराऊंगा तो उसके बाद वो भी हो जाएंगे। अच्छा, मैंने एक और पीडीएफ भेजी है कल तुम लोग को, वर्ड फाइल भेजी है। ठीक है, तो उसमें अराउंड 160 क्वेश्चंस है। उसमें लोकस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, इसको छोड़ के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और सर हाँ सर बोलो। उसका आप आंसर की भी भेज सकते हो, मतलब चेक करने के। आंसर की अभी है नहीं, बनाना पड़ेगा मेरे को। उसको तुम अटेम्प्ट करो, ठीक है, मैं बना के तुमको भेजता हूँ 1-2 दिन में। ठीक है, चलो। सो अब देखो ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट कुछ ऐसा है, जैसे मान लो एक लाइन नोन है हम लोग को, तो ये लाइन है, हाँ, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी नोन है, जैसे पॉइंट है x0, y0, और इस लाइन का स्लोप भी नोन है। इस लाइन का स्लोप भी हम लोग को नोन है, tan थीटा। स्लोप नोन है मतलब tan थीटा नोन है। अच्छा, अगर हम लोग को tan थीटा नोन है तो क्या हम लोग को sin थीटा और cos थीटा भी एक तरीके से नोन है क्या? अगर tan थीटा नोन है तो ट्राइंगल बना के, जैसे अगर tan थीटा जो है वो 3/4 ऐसे, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ये ट्राइंगल बनाते थे 3, 4, फिर ये 5, तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकाल सकते थे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर tan थीटा नेगेटिव है तो ये बताओ कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा साइन और कॉस में, तो कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा? वो डिपेंड करता है सर कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा। क्यों सर, साइन ऐसा पॉजिटिव कुछ क्यों नहीं है होगा? सर, सर वो सेकंड क्वाड्रेंट में। सर वो सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों कि में फोर्थ क्वाड्रेंट में है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में उल्टा हो जाएगा। देखो, अगर तुम याद करो तो मैंने ये बताया था कि किसी भी लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है ना थीटा, वो 0 से पाई के बीच में होता है। एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है थीटा, वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो 0 से पाई मतलब कैसे क्वाड्रेंट? फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड। सेकंड। फर्स्ट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो, तो साइन साइन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, और फिर कॉस को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में इस बात का ध्यान रखा कि अगर tan थीटा नेगेटिव है, अगर tan थीटा नेगेटिव है तो आपको sin थीटा को पॉजिटिव ही लेना है और cos थीटा को नेगेटिव ही लेना है। और tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो sin और cos दोनों को क्या लोगे तुम? पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव। ये बात याद रहेगी सबको? हाँ सर। ओके, गुड। तो अब जैसे मान लो कि कोई बोले मेरे से कि इस पॉइंट P से R0 डिस्टेंस पे, इसी लाइन पे एक पॉइंट Q फाइंड करो। ठीक है, इस पॉइंट P से R0 डिस्टेंस पे पॉइंट Q फाइंड करो। तो हम लोग कह रहे थे कि ठीक है भाई, उसका कोऑर्डिनेट बोल दो कि x, y है। उसका कोऑर्डिनेट क्या बोल दो? x, y। तो अब मैं क्या करता, ये ट्राइंगल क्रिएट करता, राइट एंगल ट्राइंगल, PQ से इसको R बोल दिया।
तो क्या मैं इस वाले लेंथ को y माइनस वाई नॉट लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, यस y यस माइनस, सर। और इस वाली लेंथ को x माइनस एक्स नॉट लिख सकता हूं। अच्छा, अगर इस लाइन का स्लोप tan थीटा है, मतलब इस लाइन का स्लोप अगर m है, मतलब m किसी tan थीटा के बराबर हो रहा होगा। इसका क्या मतलब हो रहा होगा कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा होगा। इट मींस कि ये वाला भी एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। सर ये तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग, स्लोप का ये है, स्लोप का हाँ डेरिवेटिव। स्लोप, हाँ ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर एक बार फिर से साफ सुथरा बना लूंगा। ट्राइंगल पी क्यू आर एक बार तुम ऑब्जर्व करो, पी क्यू आर, ये आर नॉट है, ये थीटा है, ये x माइनस एक्स नॉट है, और ये y माइनस वाई नॉट है। समझ में आई बात तुम लोग को? तो अच्छा, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री से इस चीज को आर नॉट कॉस थीटा भी लिख सकते हैं क्या? आर नॉट कॉस थीटा, जैसे वेक्टर में तुम लोग करते थे कंपोनेंट लेने वाला काम। हाँ सर, और इस चीज को क्यू आर को मैं क्या लिख सकता था, बताओ जल्दी आर से। नॉट साइन थीटा। करना चाहिए। आर नॉट साइन थीटा। इट मीन्स कि x माइनस एक्स नॉट जो है वो आर नॉट कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए, एंड y माइनस वाई नॉट जो है वो आर नॉट साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या हो गया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर नॉट कॉस थीटा, एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो एक बार इसको लिखो, तो फिर मैं तुम लोग को और एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो x और y आया वो क्या आया, q का एक तरीके से कोऑर्डिनेट आ गया। q का कोऑर्डिनेट ही तो x, y लिए थे हम लोग। यहाँ से लिखो, ठीक है, लिख लिया। ये हो गया, लिख लिया। बस
ओके, अब देखो क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये अगेन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे पॉइंट पी है, एक्स नॉट वाई नॉट, और इस लाइन का स्लोप एम है। तो तुम लोग को थीटा डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, तुम लोग को क्या दिया रहेगा, एम की वैल्यू दिया रहेगी। एम की वैल्यू दी जाएगी, इसका मतलब तुमको समझ में आ जाएगा कि टेन थीटा की वैल्यू पता है, और टेन थीटा की वैल्यू पता है मतलब तुमको साइन और कॉस दोनों पता है। और कोई आर नॉट डिस्टेंस पे, सॉरी ये आर नॉट डिस्टेंस है, वहां पे कोई क्यू वाला पॉइंट कहेगा मेरे से कि आर नॉट डिस्टेंस पे क्यू वाला पॉइंट इसी लाइन पे बताओ। तो वो बहुत सारे पॉइंट्स होते कि ऐसा कोई एक ही पॉइंट होता। सर रिपीट कर एक ही पॉइंट होता है ना? एक ही पॉइंट होता पी से आर नॉट डिस्टेंस पे ऑन दिस लाइन, एक ये पॉइंट होता और एक पीछे भी पॉइंट होता बाय द वे आर नॉट डिस्टेंस पे, हाँ सर। है ना, ये आर वाला से आर कह सकते हैं ना, हाँ आर नहीं। तो ये जो क्यू का कोऑर्डिनेट है, इस क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स नॉट प्लस आर नॉट कॉस थीटा कॉमा वाई नॉट प्लस आर नॉट साइन थीटा। ठीक है, और देखो इस बात से अग्री करोगे क्या कि आर और क्यू का मिड पॉइंट ही तो पी होगा। हाँ सर। तो जो आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, वो ऐसा हो जाएगा एक्स नॉट माइनस आर नॉट कॉस थीटा कॉमा वाई नॉट माइनस आर नॉट साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात। तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता है हमारा, ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब जैसे पहले ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो m की वैल्यू 3 है, तो बताओ साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा। एक ये, और दूसरा m की वैल्यू -2 है, तो बताओ साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा। पहले ये करो, ये दो चीज करो। दोनों आंसर लिखो, दोनों एक साथ लिखो, मतलब आंसर देखो m की वैल्यू 3 है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू 3 है, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये √10 हो गया। तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब
तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे, d/√10 और कॉस 1/√10। नहीं, टेस्ट में इसके क्वेश्चंस नहीं है। m की वैल्यू -2 है, जैसे ये 2 है, ये 1 है, ये √5 है। ठीक है, तो अब देखो -2 है तो साइन थीटा तो हमेशा, m अगर नेगेटिव है तो साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव किसको होना पड़ेगा? बेचारे कॉस को होना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक है 5,1 और ये है y - x = 4। तो एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R है, और हम लोग को 3√2 डिस्टेंस पे निकालना है। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा और R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बताओ। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसमें, जैसे कि x0 + r0 cos थीटा लगाना है और किसमें माइनस वाला लगाना है। तो एक बात हमेशा याद रखो, इसको एज अ नोट लिख लो कि whenever we want to achieve a new point whose y coordinate is more compared to given point, we use प्लस साइन। हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो Q वाला पॉइंट है, ये तुमको दिख रहा है कि इसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा इससे P वाले पॉइंट से। Q वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट P वाले पॉइंट से ज्यादा होगा। तो Q के लिए मैं क्या लिखूंगा? Q के लिए लिखूंगा मैं x0 + r0 cos थीटा, y0 + r0 sin थीटा। और R के लिए क्या लिखूंगा? x0
माइनस आर नॉट कॉस थीटा कॉमा वाई नॉट माइनस आर नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो देखो एक्स नॉट इज 5, आर नॉट इज 3√2 ना। स्लोप क्या था, इस लाइन का स्लोप क्या था बताओ? इस लाइन का स्लोप 1 था, इस लाइन का स्लोप 1 था, तो स्लोप 1 तो मतलब होता है कि स्टैंडर्ड एंगल भी बन जाता है 45 डिग्री। तो cos थीटा 1/√2 और साइन थीटा भी क्या हो जाता है तुम्हारा 1/√2। अंडरस्टूड? सो into 1/√2 comma y naught 1 plus 3√2 into 1/√2। ऐसे ही इधर 5 minus 3√2 into 1/√2 comma 1 minus 3√2 into 1/√2। तो q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? q का आ जाएगा 8,4 और r का क्या आ जाएगा 2,0। q will be 8,4 and r will be 2,0। समझ में आया? यस सर। सर 2 कॉमा -2 होएगा ना -2 होगा ना। कहाँ पे? सर वो 0 के जगह पे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये 1 होता है ना, ये माइनस। तो रॉन्ग। एंगल कैसे आया? देखो एंगल बेटा मेरे को ऐसे आया, m1 है ना, m1 है मतलब tan थीटा 1 है, और tan थीटा 1 तो हम लोग को एक स्टैंडर्ड एंगल होता है π/4। ठीक है, तो एंगल ऐसे आया हमारा, और एंगल अगर π/4 आ गया तो उससे हम लोग कॉस और साइन की वैल्यू निकाल ली। समझ में आई बात? तो अब जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, मतलब इस फॉर्मूले का यूज, जैसे मैं तुमको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं अपने, ये ऊपर वाला लिख लिया ना पूरा तुम लोगों ने? समझ में आ गया सारे बच्चों को? A straight line is drawn from 2,3 and inclined at 30 degree with x-axis, then find coordinate of 2 points on the line which are at distance of 4 units from P। इस पॉइंट को P बोला है। चलो इसको करो।
चलो हुआ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो x0 y0 है वो क्या है, 2,3 है, और थीटा जो है 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्टली, मतलब साइन थीटा जो है वो 1/2 हो जाता, और कॉस थीटा क्या हो जाता, √3/2। तो ऐसे हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो P1 वो क्या होता है, x0, 2 प्लस r की वैल्यू 4 है, तो 4 कॉस थीटा, कॉमा 3 प्लस 4 साइन थीटा, मतलब ये बन जाता 2 + 2√3, कॉमा 5। और ऐसे ही P2 जो होता वो माइनस लग जाता, तो 2 - 2√3, कॉमा 1 आ जाता। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a line joining A 2,0 and B 3,1 is rotated about A in anti-clockwise direction, then find, पहला है equation of new line, और दूसरा है if B goes to C, then find coordinate of C। सर वो कितना एंगल से रोटेट हुआ? 15 डिग्री, 15 डिग्री 15, ठीक है। हाँ, ए कांस्टेंट है, ए जो है ए इज नॉट शिफ्टेड, ए के अबाउट वो रोटेट किया हम लोगों ने। ओके, वेदांत पहला आंसर सही है।
यस अभिजीत। नहीं जोएब कुछ रॉन्ग है, प्लस नहीं माइनस, रॉन्ग है रॉन्ग है। चलो सो करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा ऐसे टाइप का क्वेश्चन याद है हमने पहले भी किया है? हाँ तो स्क्वायर को रोटेट किया था हमने। हाँ स्क्वायर को रोटेट किया था, राइट ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 2,0 और 3,1 है, मतलब 2,0 तुम्हारा कहीं यहाँ पे होता और 3,1 कहाँ पे होता, से यहाँ पे होता। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 1/1 मतलब 1। इसका मतलब इसका एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। अब इसको हम लोगों ने 15 डिग्री और रोटेट कर दिया, तो मान लो वो यहाँ पे पहुंच जाता सी, 15 डिग्री और रोटेट करने के बाद। तो जो हमारी एसी वाली लाइन होती, से इफ आई अगेन वांट टू मेक दिस एसी वाली लाइन, वहां पे अगर गंदा दिख रहा हो तो एसी वाली लाइन एक तरीके से एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होती, 60 डिग्री। एसी वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होती, 60 डिग्री बना रही होती। फाइन। अच्छा क्या जितना लेंथ ए बी का होता सेम लेंथ ए सी का भी होता, क्योंकि ए के अबाउट तो रोटेट किया है ना। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी का लेंथ कितना होता, √1² + 1², बोले तो √2। ए सी का भी लेंथ √2 होता। तो अब ये क्वेश्चन तुम ऐसे सोच सकते हो कि सी का पॉइंट निकालने के लिए हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लगा दें। ठीक है, अब देखो जो सी का पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट बड़ा है एज कंपेयर टू ए के y कोऑर्डिनेट से, मतलब हम लोग को x0 + r0 cos थीटा प्लस वाला साइन लगाना होगा, न कि माइनस वाला। समझ में आ रहा है? तो सी को मैं क्या कहूंगा, सी को मैं कहूंगा 2 + r0 की जगह तो √2 है cos 60 डिग्री, कॉमा 0 + r0 की जगह तो अभी भी √2 है sin 60 डिग्री। अच्छा cos 60 डिग्री 1/√2 होता है, तो सी जो है 2 + 1/√2 एंड sin 60 डिग्री, तुम कह सकते हो कि √3/2 आ जाएगा। सर वो पैरामेट्रिक वाला वापस एक्सप्लेन कीजिए ना पैरामेट्रिक सर वाला इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूं? थ्योरी देखो, ये जो है 2,0 ये एक तरीके से x0 y0 की तरह ट्रीट हो रहा है। अब तुमको ऐसा सोचना है कि हम लोग को √2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट फाइंड करना है। कौन सा पॉइंट, सी वाला पॉइंट। तो √2 जो है वो r0 का काम अच्छा हाँ किया, सर समझ गया। और ये 60 डिग्री जो है वो थीटा का काम किया। यस सर। चलो सारे बच्चों को क्लियर ये वाली चीज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस पैरामेट्रिक फॉर्म। Two adjacent sides
of square is 1,2 and -2,6. ठीक है, then find coordinates of two adjacent sides, नहीं, two adjacent vertex होना चाहिए, two adjacent vertex. Then find the coordinate of other two vertex. तो इसका मैं एक से सर एक सेम ही हो गया ना लगभग पैरामीटर मेथड से। क्या कह रहे हो भाई? सर मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स के हम डिस्टेंस निकाल के इतना डिस्टेंस पे आर कॉस थीटा लगा के निकाल। हाँ, वो R0 की तरह ट्रीट होगा। जैसे कुछ ऐसा है कि ये 1,2 है और ये -2,6 है। ठीक है, ये दो एडजेसेंट है और हमारा स्क्वायर ऐसे है। ठीक है, इसको मान लो C और इसको D बोल दिया मैंने। तुमको C और D फाइंड करना है। अच्छा, एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन में मैंने डायग्राम क्यों बना के दिया तुमको? कोई बता सकता है इस क्वेश्चन में मैंने डायग्राम क्यों बना के दिया? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई सर कि 90 ले देंगे तो फिर हम डायरेक्टली कर लेंगे। हाँ, डायग्राम मैंने क्यों बना के दिया? सर क्योंकि स्क्वायर को देख के ऐसा लगा कि 90 डिग्री एंगल है तो स्लोप 90 डिग्री लेके आर कॉस थीटा डायरेक्ट लगा लेंगे ऐसे। नहीं, वो नहीं रीजन है, क्योंकि ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम क्या बता रहा है कि C जो है, जैसे मान लो इसको मैं A बोल देता, इसको मैं B बोल देता, तो C जो है वो इधर है, B के ऊपर है। तुम ऐसा भी सोच सकते थे ना कि एक स्क्वायर ऐसा भी बन सकता है, ऐसे टाइप का। समझ में आ रही है बात? तो फिर तो जो दो बाकी के दो वर्टेक्स आते हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं एंटायरली। तो अगर इस बेस पे मेरे को स्क्वायर बनाना है तो दो स्क्वायर बन सकते हैं। एक ये वाला स्क्वायर बन सकता है ए बी बेस पे, और एक ये वाला स्क्वायर बन सकता है ए बी बेस पे। समझ में आ रही बात? तो मैंने इस ग्रीन वाले स्क्वायर के लिए ही स्पेसिफिकली पूछा है तुमको, ब्लैक वाले स्क्वायर के लिए नहीं पूछा है। सबको समझ में आया कि डायग्राम मैंने क्यों बना के दिया इस क्वेश्चन में? हाँ सर। क्यों बताओ, क्यों बना के दिया? सर ए बी के वो बेस होगा तो फिर दो पॉसिबिलिटीज है स्क्वायर की। हाँ, दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे स्क्वायर की। तो अगर मेरे को जैसे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन देना हो, अगर मेरे को मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन बनाना हो, मोर देन वन करेक्ट वाला, तो मैं बस यही स्टेटमेंट लिख के काम खत्म कर दूंगा। तो उससे क्या आएगा कि बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे आने लगेंगे, मतलब दो स्क्वायर्स बनने लगेंगे ऐसे।
लेकिन अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया और ये डायग्राम दे दिया, इसका मतलब कितना स्क्वायर बनेगा? एक ही एक एक ही एक स्क्वायर। ही बनेगा। तो ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन का पार्ट है कि सॉल्यूशन का पार्ट है? क्वेश्चन। क्वेश्चन। क्वेश्चन ये क्वेश्चन का पार्ट है। दिस डायग्राम इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये तो बस एक्सप्लेनेशन का पार्ट था। तो इट इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन ओनली। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ सर बस। चलो, सो वेदांत का आंसर आया है 2,95,5। न्यू वाले ऐप पे ही टेस्ट होगा तुम लोग का, एडोब फॉक्स पे। ओके, सो हम लोग को देखो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग को बीसी का लेंथ स्लोप चाहिए। स्लोप हाँ, निकाल। स्लोप भी चाहिए और लेंथ भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो लेंथ हम लोग को कहाँ से मिलेगा? ए बी से मिल जाएगा। ए बी और बी सी इक्वल होंगे क्योंकि ये तो स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा? आई थिंक रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5। 5, तो ये 5 आ गया। अच्छा, स्लोप भी हम लोग को ए बी की हेल्प से ही मिलेगा। देखो ए बी का स्लोप क्या है? आई थिंक 4 अपॉन -4/3। -50। -4/3। तो मतलब ये, और ये 90 डिग्री है, इसका मतलब BC का स्लोप क्या हो जाना चाहिए? 3/4। 3/4। अच्छा, BC का स्लोप 3/4 है, मतलब tan थीटा 3/4 है। 3, 4, 5। तो उससे क्या अपन साइन और कॉस निकाल सकते हैं क्या? cos थीटा विल बी 4/5 एंड साइन थीटा विल बी 3/5। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे
मेरे को प्लस लगाना चाहिए कि माइनस लगाना चाहिए? प्लस आर नॉट कॉस थीटा लगाना चाहिए कि माइनस आर नॉट Plus. कॉस थीटा? प्लस 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 लगाना चाहिए, क्योंकि देखो सी का कोऑर्डिनेट जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है कि बी से क्या है, ज्यादा होना चाहिए। तो सी को निकालने के लिए मैं क्या करता? सी को निकालने के लिए आई विल राइट 1 प्लस, अच्छा आर नॉट की वैल्यू 5 आ चुकी है आपके लिए, 5 कॉस थीटा कॉमा 2 प्लस आर नॉट की वैल्यू 5 है ही वही 3/5। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 5,5। सी का कोऑर्डिनेट 5,5। अच्छा डी के लिए भी सेम चीज करेंगे, बस उसमें x नॉट y नॉट क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा x नॉट y नॉट। तो डी के लिए ये भी 5 है और साइन थीटा और कॉस थीटा भी सेम ही होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना बीसी और एडी। तो डी के लिए मैं क्या लिखूंगा? -2 प्लस 5 इंटू 4/5 कॉमा 6 प्लस 5 इंटू 3/5। बोले तो डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 कॉमा कितना 9। यही दोनों मिलके हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया कैसे हो गया ये? यस यस सर। ओके। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका एक वर्टेक्स ए जो है उसको हम लोगों ने लिख लिया से 2,1 और उसका सेंटर जो है वो हम लोग ने लिख लिया ओरिजिन 0,0। इसका सेंटर क्या लिख लिया? 0,0। देन फाइंड coordinates of B, C, D. Then find coordinates of B, C, D. अच्छा यहाँ पे भी मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? देखो अभी मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए जो है वो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 2,1 और सेंटर उसका ओरिजिन पे है, मतलब बी को तो ऑब्वियसली इधर ही होना पड़ेगा। सॉरी तो सी को उधर सी को सर एक्चुअली एक ही पॉसिबिलिटी है शायद। हाँ एक ही पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी एक ही होती। फिर इसमें हम जैसे मतलब मैं डायग्राम इसलिए बनाना चाह रहा हूँ बस कि बी और डी एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है वो बता दूं। फिर इसमें हम रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते क्या? रिफ्लेक्शन हाँ सी को ऑब्टेन करने के लिए कर सकते हो तुम। नहीं सर मतलब ए को एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर सकते हाँ हैं। सर बी को भी कर सकते हो। सर ए को एक्स एक्सिस के अबाउट कर देंगे तो डी आ जाएगा और वाई एक्सिस के अबाउट कर नहीं देंगे तो ये हम लोग को नहीं पता ना कि एडी जो है वो एक वर्टिकल लाइन है। एडी वर्टिकल लाइन हो भी नहीं सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? एडी वर्टिकल लाइन होने के लिए फिर ये वाला एंगल 45 डिग्री होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? एडी को वर्टिकल होने के लिए। और देखो इस लाइन का स्लोप अगर देखो तो इस लाइन का स्लोप तो 1/2 आ रहा है ना एओ वाली लाइन का। हाँ सर। इसका मतलब वो वर्टिकल लाइन नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसे बना दिया थोड़ा इस टाइप का।
So it is not a vertical line. ना AD वर्टिकल है ना AB हम C हॉरिजॉन्टल है. निकाल सकते हैं फिर बस रिफ्लेक्शन। हाँ, C तुम मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हो. करो, मैं 1 मिनट में आया. ओके, सो करते हैं. तो बताओ सबसे आसान क्या है इसमें निकालना? C को C को निकालना सबसे आसान है. वो किससे निकलेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूले से. तो जो कोऑर्डिनेट जितनी जल्दी निकलते जाए ना वो निकाल लेना चाहिए. तो C पहले आ जाता हमारा -2, -1. इस बात से अग्री करेंगे सब लोग? अच्छा, अब देखो मैं ये सोचूंगा कि B या D में से किसी एक को निकाल लूं. अगर B आ गया तो D को भी मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकूंगा. क्यों? अब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया. अच्छा बताओ AC का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ AC हाफ हाफ. तो स्लोप ऑफ BD क्या हो जाएगा? -2. -2, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसमें परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स. अच्छा, स्लोप ऑफ BD -2 है. इस बात से आप ये करोगे क्या कि OA और OB ये लोग भी इक्वल होने हैं? पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है इसमें. पाइथागोरस थ्योरम से वेरिएबल्स तुम्हारे बढ़ जाएंगे. तुम जितने कम वेरिएबल्स में सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना अच्छा है. हमेशा याद रखो मैथमेटिक्स में वो स्क्वायर के मैथमेटिक्स में डायगोनल वो बाइसेक्ट भी करेंगे. हाँ, मैथमेटिक्स में वही सक्सेसफुल हो पाता है जो क्वेश्चन को जितने कम वेरिएबल में हो वो सॉल्व कर पाए. तो देखो OA और OB इक्वल रहेंगे क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं. और उनका लेंथ कितना होता है? √5 होता है. अब BD इज -2, सॉरी स्लोप ऑफ BD इज -2. तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये √5 हो जाएगा. तो मैं B के लिए अगर मैं साइन थीटा तलाश करूं तो वो प्लस आ जाएगा, और कॉस थीटा लिखूं तो वो माइनस आ जाएगा. ये बात समझ में आई सबको? साइन को ही क्यों प्लस लिया, कॉस को ही क्यों माइनस लिया, इसका एक्सप्लेनेशन पता है ना? यस सर. अच्छा, अब मेरे को बस इस पे ध्यान देना है, ये वाले पे.
ओ से बी पे जाना है यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। तो जो ओरिजिन है वो x0 y0 की तरह ट्रीट होगा। अच्छा, बी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कोई ऐसे वर्बली नहीं बोलेगा, चैट बॉक्स में लिखना कि मेरे को प्लस वाला साइन यूज करना चाहिए कि माइनस वाला साइन यूज करना चाहिए। चैट बॉक्स नहीं, एक ही जगह दोनों साइन यूज होंगे। अभिजीत, ऐसा नहीं होगा कि x के लिए मैं माइनस और y के लिए प्लस। बस मैंने क्या बताया कि जो साइन यूज होंगे वो दोनों जगह यूज होंगे, और उसको डिटरमाइन करने के लिए बस तुमको y के ऊपर ध्यान देना है, x ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताओ, मेरे को बस 3 या 4 आंसर्स आए। यस, गुड, वी विल यूज प्लस साइन। तो b का कोऑर्डिनेट में क्या लिखता, b का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए 0 प्लस r0 तो ये है √5 cos थीटा, कॉमा 0 प्लस r0 √5 sin थीटा। मतलब b अपना क्या आ गया, -1, 2 आ गया। अच्छा, b अगर -1, 2 आ गया तो d मिड पॉइंट से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, -2। तो यही जो है हमारा आंसर हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड d। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। So this was all about क्या, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो हम लोग ने आज 2 चीजें पढ़ी, एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ा और एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। स्लोप ऑफ बी डी -2 कैसे, स्लोप ऑफ बी डी -2 इससे ये और ये परपेंडिकुलर है ना, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, उससे तो एक 1/2 है। फर्स्ट पेज पे स्क्रॉल करो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैं खारगर से, किसी को डाउट वगैरह हो खारगर में, कोई खारगर में जो रह रहा हो रिसाइडिंग हो, तो वो 4 बजे आ जाएगा डाउट्स वगैरह के लिए खारगर सेंटर। तो आज हम लोग बेसिकली स्ट्रेट लाइंस के डाउट्स होंगे जो वो लेके आना, स्ट्रेट लाइंस के डाउट्स। ठीक, चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, गुड बाय। इसके बाद क्लास नहीं होगी। नहीं है सर। ओके।